एक समय था जब अमेरिका और रूस दोनों ने ही भारत को एक खास तकनीक देने से मना कर दिया था। ये वही देश हैं जो अपनी सैन्य प्रगति के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। जब भारत ने उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMLS तकनीक मांगनी चाहिए तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया और रूस ने भी ये तकनीक देने से हाथ खींच ली। लेकिन आज वही सुपर पावर्स भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी ताकत से ये तकनीक खुद विकसित कर ली है। सोचिए कैसे दुनिया के सबसे बड़े देश जो खुद को सबसे ताकतवर मानते थे, आज हमारे सामने झुकने पर मजबूर हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो भारत के उन महान वैज्ञानिकों को समर्पित है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके भारत को ये नायाब टेक्नोलॉजी दी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारतीय वैज्ञानिकों को सम्मान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर फाइटर जेट्स को लॉन्च किया जाता है। लेकिन पुरानी स्टीम कैटापुल्ट सिस्टम्स की जगह ये तकनीक बिजली और मैग्नेटिज्म का उपयोग करती है, जिससे जेट्स को सुपरसोनिक स्पीड से लॉन्च किया जा सकता है। इस तकनीक से न केवल स्पीड बढ़ती है बल्कि कम जगह और कम मेंटेनेंस का भी फायदा मिलता है। आप सोच रहे होंगे अमेरिका और रूस ने भारत को क्यों मना कर दिया था। अमेरिका के लिए ये तकनीक किसी भी नेवी की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। अमेरिका को डर था कि अगर ये भारत के पास आई तो हमारी नेवी और भी मजबूत हो जाएगी। रूस का भी यही मानना था। उसने सोचा कि अगर भारत ये तकनीक इस्तेमाल करने लगा तो उसकी अपनी नेवी पीछे छूट जाएगी और रूस के रक्षा उपकरणों के बाजार को भी नुकसान हो सकता था। मान लीजिए इंडियन ओशन में चीन ने अपनी पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं और उनकी कोशिश है कि वे भारत की समुद्री सीमाओं में घुसपैठ कर सकें। ऐसे में भारतीय नौसेना के पास EMLS से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। युद्ध के समय भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात फाइटर जेट्स को EMLS की मदद से एक साथ कई विमानों को बिजली की गति से लॉन्च किया जा सकता है। ये फाइटर जेट्स न सिर्फ दुश्मन के पनडुब्बियों को ट्रैक कर सकते हैं बल्कि उन्हें तबाह भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, EMLS की एक और खासियत ये है कि इसे मानव रहित हवाई प्रणालियों अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि युद्ध के दौरान ड्रोन को भी इस तकनीक से लॉन्च किया जा सकता है, जो दुश्मन की जासूसी करने और सटीक हमले करने में मदद कर सकता है। इस तकनीक को विकसित करना किसी साधारण चुनौती से कम नहीं था। DRDO के वैज्ञानिकों ने इसके निर्माण में जो संघर्ष और कठिनाइयां झेली हैं, वह भारतीय विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं है बल्कि एक ऐसी उपलब्धि है जो हमारे वैज्ञानिकों के अटूट समर्पण, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत परिश्रम का परिणाम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMLS जैसी उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने न जाने कितनी रातें बिना सोए गुजारी। लैब्स में कई महीनों तक दिन रात काम किया। इस प्रोजेक्ट में वे कभी कभी अपने परिवारों से भी दूर रहे, क्योंकि इस तकनीक का विकास देश की सुरक्षा और शक्ति से जुड़ा हुआ था। उनकी मेहनत केवल फिजिकल रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत बड़ी थी। हर बार जब एक प्रयोग असफल होता था तब भी उन्होंने हार मानने की बजाय और अधिक उत्साह के साथ काम किया। असफलता के बाद असफलता का सामना करते हुए उन्होंने हर बार अपने प्रयासों को और भी सटीक बनाया। कई बार ऐसा हुआ जब इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अत्यधिक सीमित संसाधन थे। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने दिन रात बिना रुके काम करते हुए 400 किलो वजनी वस्तु को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में सफलता हासिल की, जिससे इस तकनीक की शक्ति और क्षमता साबित हो गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो तकनीक पहले सिर्फ दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों के पास थी, उसे हमारे वैज्ञानिकों ने भारत में ही विकसित कर दिखाया। इस तकनीक का निर्माण और सफलता केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प और उनकी बेजोड़ मेहनत का प्रमाण है। यह वह संघर्ष है जो भारत को विश्व में तकनीकी आत्मनिर्भरता के शिखर पर लेकर जा रहा है। अब जब यह तकनीक पूरी तरह तैयार हो चुकी है तो इसे भारत के नौसैनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात करने की योजना बनाई जा रही है। इससे भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि अपनी समुद्री सैन्य शक्ति को भी कई गुना बढ़ा सकेगा। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे वैज्ञानिकों ने न केवल तकनीकी कौशल का परिचय दिया बल्कि उनकी देशभक्ति और समर्पण ने यह दिखा दिया कि भारत किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।
उनका संघर्ष यह साबित करता है कि देश की सुरक्षा और विकास के लिए हमारे वैज्ञानिक किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह तकनीक न केवल भारत को सैन्य रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि देश को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत के बाद जो नायाब तकनीक बनाई, उसके बारे में कुछ संक्षेप में मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए अब वीडियो को गौर से देखिएगा। तेज लॉन्च क्षमता। युद्ध के दौरान फाइटर जेट्स को तेजी से और बड़े पैमाने पर लॉन्च करने की जरूरत होती है। ईमाइल्स इस काम को बेहद कुशलता से करता है। कम ऊर्जा खपत। पुरानी स्टीम कैटापुल्ट प्रणाली की तुलना में ईमाइल्स कम ऊर्जा की खपत करता है और ऑपरेशन को तेज बनाता है। कम मेंटेनेंस। क्योंकि यह तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बलों पर आधारित है, इसे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। फ्यूचर रेडी। ईमाइल्स न सिर्फ अभी के फाइटर जेट्स के लिए फायदेमंद है, बल्कि भविष्य में इसका इस्तेमाल मानव रहित विमान और हैवी एयरक्राफ्ट के लिए भी किया जा सकता है। स्पेस और वजन की बचत। यह तकनीक कम जगह घेरती है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर अन्य कामों के लिए ज्यादा स्पेस मुहैया कराती है। आज जब भारत ने ईमाइल्स जैसी एडवांस तकनीक को देश में ही विकसित कर लिया है, यह हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और देश की आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम का प्रतीक है। आने वाले समय में यह तकनीक भारत को न सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में, बल्कि पूरे एशिया में एक बड़ी सैन्य शक्ति बनने में मदद करेगी। क्या आप भी मानते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों और डीआरडीओ की इस सफलता से भारत जल्द ही एशिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन सकता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान दे। सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।